Hi friends, welcome back to Academic Platform. So today in this video I'm going to discuss you all about the last topic of chapter 1 business studies, that is nature and significance of management. So guys, in this lecture I'm going to discuss you about management as a profession. So guys, in the last two videos I had discussed you all about management as an art and management as a science, all about the nature of management. So in this session I'm going to discuss you about management as a profession. So guys, in this lecture we will discuss about management and profession. We will compare management with profession. That is, management is a profession. Is it a partial profession or a full-fledged profession? So please keep watching, and if you will like my video, then please recommend to other students also, your friends, and press the bell icon for subscribing my channel. So guys, let's start. So guys, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, जहां हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में. हियर इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे. सो गाइज, मैनेजमेंट के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि मैनेजमेंट के लिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ बेसिकली अ सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी वेयर यू हैव टू डू ईच एंड एवरी वर्क इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे जस्ट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑन टाइम. सो गाइस, मैनेजमेंट की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, पर आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन से, कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है, क्या ये पूरी तरह से प्रोफेशन होता है या पार्शियल तरीके से प्रोफेशन होता है. सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. यस guys, systematic body of knowledge is common in all the three segments. It had been discussed in management as a science also, it had been discussed in management as an art also, and today in this lecture again I am repeating that systematic body of knowledge. So guys, before moving up to this point, I would like to clear you that what is the meaning of profession. Profession होता क्या है गाइस? प्रोफेशन का मतलब होता है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डिग्री. प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. आप कोई भी, हर कोई प्रोफेशन की फील्ड में है ये हम नहीं कह सकते. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ़ यू आर अ टीचर, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद प्रोफेशन, यू आर कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ प्रोफेशन. अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप प्रोफेसर हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो ये सब लोग प्रोफेशन के अंदर कवर होते हैं. ये सब लोग हमारे प्रोफेसर्स कहलाते हैं. बेसिकली ये सब, इट इज़ द फील्ड ऑफ प्रोफेशन एक्चुअली. सो गाइस, प्रोफेशन के लिए हमें एक हाई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिए, एक हाई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तब आप प्रोफेशन के अंदर माने जाएंगे. गाइस, बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं. बिजनेस का बेसिकली मतलब क्या है कि आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिजी हो. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ से आप मनी अर्न कर पा रहे हैं. तो गाइस, बिजनेस इज़ एन अनदर थिंग बट प्रोफेशन इज़ एन अनदर थिंग. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर आप जज हैं, आप एडवोकेट हैं, टीचर हैं, तो आप लोग प्रोफेशन के अंदर कवर होते हैं. तो गाइस, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन से. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सो गाइज, क्या आप खुद सोचिए कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. तो क्या प्रोफेशन के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है? जी, बिल्कुल पड़ती है.
अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपने उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल कर रखी है, आपने उस फील्ड के अंदर पूरी तरह से स्पेशलाइजेशन आपने अचीव कर रखा है, तभी आज आप प्रोफेशन के अंदर काउंट डाउन हो रहे हो। तो गाइस, क्या मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है? जी हाँ, मैनेजमेंट के अंदर भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए आपको। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, पर फिर भी हम लोग आपको डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में, दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मस्ट बी प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। गाइस, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आप लोग सपोज़ BBA कर रहे हैं या मास्टर्स करेंगे आगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या आगे जाके आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाएंगे, या सपोज़ मान लीजिए आज आपने MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करने के बाद आज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, या आपका खुद का बिजनेस है। तो बहुत सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं आज, तो हो सकता है कि आज आप जिन बिजनेस स्टडीज़ को आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल भी करके देखेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग ना करें, कुछ लोग इसको बहुत ईजी लेकर चलें कि चलो ठीक है यार, कोर्स है, 12th का एक सिलेबस है, एक पार्ट है जो कवर हो रहा है। पर गाइस, बिजनेस स्टडीज़ जो है, बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो सिर्फ आप थियोरेटिकली आपको पढ़ना नहीं है। इट इज़ नॉट ओनली कोर्स ओरिएंटेड। ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं ग्रूम करेगा, ये आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अगर इसे प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, बिजनेस के कुछ टेक्टिक्स को फॉलो करोगे, तो श्योरली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आगे आप लॉन्ग रन तक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सरवाइव करेंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो गाइस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन बोथ सेगमेंट्स। इट शुड बी प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज वेल एंड इट शुड बी प्रेजेंट इन प्रोफेशन एज वेल। तो बॉडी ऑफ नॉलेज, एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज आपको मैनेजमेंट के अंदर भी पड़ती है और प्रोफेशन के अंदर भी पड़ती है। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन, जो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम प्रोफेशन की बात करें गाइस, प्रोफेशन के अंदर अगर हम बात करें, दैट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। यस गाइस, साइंस की बात तो हमने कर ली है, आर्ट की बात भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पर अब अगर हम प्रोफेशन की बात करें, योर एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड इन प्रोफेशन। यस गाइस, योर सेकेंड पॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। गाइस, प्रोफेशन के अंदर हर कोई प्रोफेशन की फील्ड के अंदर नहीं जा सकता। सपोज़ मान लीजिए कि अगर आप आगे जाकर चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप CA बनना चाहते हैं, तो 12th कंप्लीट होने के बाद, 12th क्वालिफाई होने के बाद आपको CA का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे हम CA फाउंडेशन एग्ज़ाम कहते हैं, जो हमारा बेस स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो अगर आप फाउंडेशन एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तब आप इंटरमीडिएरी पोजीशन पर जाएंगे, जहाँ पे आपके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। जब आप सेकेंड स्टेज पे जाएंगे, तो आप CA फाइनल स्टेज पे जाएंगे। तो गाइज, दिस इज़ अ काइंड ऑफ चैनल कि आप, हर कोई बच्चा प्रोफेशन नहीं कर सकता, हर कोई पर्टिकुलर पर्सन प्रोफेशन की लाइन में एंटर नहीं कर सकता। प्रोफेशन में एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड, योर एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। इट मीन्स पहले आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करनी पड़ेगी, देन सेकेंड स्टेज पे मूव करना पड़ेगा, देन फाइनल स्टेज पे मूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस इज़ अ पर्टिकुलर चैनल, और अगर आप उस प्रोफेशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस चैनल की सीढ़ी को आपको एक एक करके चढ़ना पड़ेगा। तो प्रोफेशन के अंदर एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। सपोज़ हर कोई हर फील्ड में नहीं आगे आ सकता। जैसे सपोज़ मान लो आज आप 10th पास कर लिए और सीधा सीधा आप सोच रहे हैं कि आप CA बन जाएं, कंपनी सेक्रेटरी बन जाएं या एडवोकेट बन जाएं, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, एक स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको अपना
आगे कदम रखना है, तभी आप प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं। यानी प्रोफेशन के अंदर बेटा जो आपकी एंट्री होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। योर प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड। सो गाइस, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट में एंट्री इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। एवरीवन कैन डू मैनेजमेंट गाइस। आपके घर में मम्मी भी चीज़ों को मैनेज करती है, पापा भी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आपके घर में हर कोई कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आप भी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को भी देख रहे हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है? इट इज़ ऑल कम्स अंडर मैनेजमेंट गाइस। तो मैनेजमेंट के अंदर आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि यार आप नहीं चीज़ों को मैनेज कर सकते, नहीं आप नहीं चीज़ों को मैनेज कर सकते। एवरीवन कैन डू मैनेजमेंट। हर कोई यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकता है। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सुबह स्कूल जा रहे हैं, दोपहर में आ रहे हैं, लंच कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, फिर आप ट्यूशन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो होता है एंट्री आपकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। योर एंट्री इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि पहले आपको मैनेजमेंट का ये लेवल क्लियर करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। नो, मैनेजमेंट के अंदर एंट्री आपकी पूरी तरह से फ्री है। आप कभी भी कोई भी मैनेजमेंट कर सकता है। तो गाइस, थर्ड पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो गाइस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन से थ्रू द पॉइंट ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। गाइस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ओथ लेना। सपोज मान लीजिए कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कम्स अंडर प्रोफेशन। तो गाइस, डॉक्टर क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स के लिए ओथ लेते हैं कि अपनी सर्विसेज के दौरान वो जितना हो सके अपने पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, उनको सेव करने की कोशिश करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो आपके एडवोकेट्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए ओथ लेते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए ओथ लेती हैं, प्रोफेशंस जो आपके बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी अपने स्टूडेंट्स के लिए ओथ लेते हैं। गाइस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स कि आपको उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। प्रोफेशन में रहकर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। यू नीड टू फॉलो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। पर गाइस, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में एज सच कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो नहीं करना पड़ता, बिकॉज इन टुडेज सिनेरियो व्हाट इज गोइंग on, everyone is doing management, everyone is engaged in the practices of management। आप चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, एवरीवन इज कनेक्टेड विद मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर किसी तरह का आपको ओथ ही लेना पड़ता। मैनेजमेंट के अंदर बस आपको चीज़ों को प्लान करना ज़रूरी है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, चीज़ों को डायरेक्ट करना ज़रूरी है, सो दैट यू कैन एबल टू अचीव योर टारगेट ऑन टाइम विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो गाइस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से हमें क्या पता चला कि मैनेजमेंट के अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं होता, पर प्रोफेशन के अंदर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है। तो अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। यू कैन राइट डाउन ऑल्सो प्रोफेशनल एसोसिएशन। गाइस, प्रोफेशनल एसोसिएशन के पॉइंट को अब हम कंपेयर करने वाले हैं मैनेजमेंट से और साथ के साथ प्रोफेशन से। गाइस, पहले हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन की। गाइस, जब भी हम प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं तो सपोज मान लीजिए चार्टेड अकाउंटेंट्स की हम बात करें तो इनके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल एसोसिएशन दिया गया है, दैट इज़
ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी स्टूडेंट्स आगे अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, आगे सीए की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, आपको इनरोल करना पड़ता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर। Only then you will be considered as the member of ICAI. Only then you will be eligible to appear in the entrance exam of chartered accountants. Guys, उसी तरह से अगर हम CS की बात करें, CS कंपनी सेक्रेटरीज़ की बात करें, सपोज़ मान लो आप लोग आगे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहते हो, कंप्लीट आपको इंटरेस्ट है, तो गाइस CS के कोर्स करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर अपने आप का रजिस्ट्रेशन कराना है। दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अंदर आपको अपना नाम रजिस्टर कराना है, आपको इनरोल कराना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ के मेंबर कहलाते हो, तभी आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाते हो। तो गाइज़ दैट इज़ वाई मीन्स कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, उसके साथ एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जुड़ा रहता है, उसके साथ एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जुड़ा रहता है। पर गाइज़ जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा एज सच आपको कोई बड़ा सा एसोसिएशन नहीं खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो हर कोई, सपोज़ मान लो आप स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपकी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एक बड़ा सा एसोसिएशन है, उनको पहले अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ओनली देन दे कैन डू मैनेज द थिंग्स। आज के टाइम में हर कोई यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को किसी एसोसिएशन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो गाइज इस पॉइंट से हमें क्लियर हुआ कि प्रोफेशनल एसोसिएशन की अगर हम बात करें, प्रोफेशंस के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी होता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है, पर मैनेजमेंट में एज सच अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सर्विस मोटिव। यू कैन राइट डाउन सर्विस मोटिव। गाइज जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में जो आपका सपोज़ मान लीजिए रिवॉर्ड होता है, सपोज़ मान लो आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो इकोनॉमिकली, तो उस रिवॉर्ड को आप प्रॉफिट का नाम देते हो, उस रिवॉर्ड को आप प्रॉफिट का नाम देते हो। सपोज़ मान लो आप कोई बिज़नेस मैनेज कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो उसका जो रिवॉर्ड आपके पास आएगा आप उसे प्रॉफिट का नाम देते हो। पर गाइज जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मैनेजमेंट क्योंकि किया ही जाता है जस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू अटेन प्रॉफिट मैनेजमेंट किया जाता है। पर गाइज जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे फ़ी चार्ज कर रहे हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और फ़ी चार्ज करती हैं, आपके प्रोफेसर्स भी स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को या हम स्टूडेंट्स को या डॉक्टर अपने पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अच्छी सी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे फ़ी चार्ज करते हैं। पर गाइस जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो वहाँ पर हमारा जो सोल मोटो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है कि यू नीड टू अर्न प्रॉफिट, यू नीड टू अटेन सम गोल्स। आपको पर्टिकुलर गोल अचीव करना है तो यू नीड टू प्लान द थिंग्स वेरी वेल, यू नीड टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स वेरी वेल, ओनली देन यू कैन एबल टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम। सो गाइज इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो मैनेजमेंट का प्रोफेशन के साथ किया है, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज।
It should be present in management also and it is present in profession also. Guys, पहला जो पॉइंट था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमारा मैनेजमेंट के अंदर भी ज़रूरी होता है और प्रोफेशन के अंदर भी ज़रूरी होता है. गाइज, जो हमने नेक्स्ट पॉइंट किया था दैट इज़ ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट फ्री रहती है. एनीबॉडी कैन डू मैनेजमेंट, बट प्रोफेशन के अंदर योर एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड. नेक्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो हमने बात की है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, कि प्रोफेशन के अंदर आपको ओथ लेना ज़रूरी होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ज़रूरी होता है, पर मैनेजमेंट के अंदर आज सच कुछ भी नहीं होता, आपको कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करना पड़ता. और हमने बात की फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन की, कि प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है वहाँ के मेंबर बनने के लिए, पर मैनेजमेंट में एज सच ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन अभी तक नहीं कंडक्ट हुआ है. एंड गाइज, लास्ट हमने पढ़ा कि सर्विस मोटिव जो हमारे प्रोफेशन होता है वहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है और फिर फ़ी अर्न करना होता है. पर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ सर्विसेज की बात नहीं की जाती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है कि आपको गोल कैसे अचीव करना है. तो गाइज, हेंस प्रूव्ड, तो कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन. यस गाइज, मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन तो है, पर इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. यस, मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन के अंदर की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, पर ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है. इट इज़ अ पार्शियल प्रोफेशन. यस, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन but it is not a full-fledged profession. So guys, I hope आपको ये lectures अच्छे से समझ में आया होगा. And at this note guys, I am going to end chapter 1 nature and significance of management, जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया. हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, हमने यहाँ डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस लेक्चर and in the past few lectures we had discussed about levels of management, that is top level management, middle level management, lower level management. हमने मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा, कोऑर्डिनेशन के बारे में समझा, हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया, दैट मैनेजमेंट इज़ इन साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. सो गाइज, हमारा चैप्टर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है. सो गाइज, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ हम लोग आपकी क्वेरी का आंसर देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे. सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट then please don't hesitate to ask your queries, and please recommend to others, share with others if you will like this video, and press the bell icon for the upcoming updates. Thank you so much. Please stay safe at home. Thanks a lot.